Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के बाण धर्मदास बलमुआ स्वामी ईश्वर परमात्मा के कहल जाय छन। साई नहीं सुने छे, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, किनका कहे छन? परमात्मा के जीव कहे छन। लगा दे साच बात ये हाथ फेंके ये है चारू पात यह चारू पात फेंके नहीं कह के कारण झूठ में गलत में जे लिप्त कर देने छलखिन, निष्ठा बना देने छलखिन पंडित लोकन सब, धर्म के ठेकेदार पंडित, हिंदू के धर्म के ठेकेदार पंडित और मुसलमान के धर्म के ठेकेदार मौलवी। ये दोनों तमाम जीव के उलझा कर छोड़ देने छलखिन। अखनो लोग उलझल छल, साच बात बुझल तैयार नहीं छल। जेना अखनी सब काम पंडित बंद कर दिला है मलेमास में। काल सब मलेमास पड़ले या मले नहीं होय छे, मल मास होय छे। मास माने महीना आ मल केकरा कहे छे? गंदा के कहे छे मल। नहीं कहे छे मल त्याग करू, मल त्याग करब। मल माने गंदा, पेशाब पैखाना के कहे छे गंदा। बताओ वो मास पड़ जाए ना। एक महीना जो छे 12 महीना में एक महीना काट के पंडित सबके बनाल छे जे एक महीना ये मलमास में कोनो सुंदर काज नहीं है, शुभ काज नहीं है, केहनो जरूरी काम नहीं है, ठीक ना? तो अब ये बताओ जे भैर मलेमास भोजन नहीं करी, पेशाब नहीं करी, पैखाना नहीं करी, तब न मलमास के मानने वाले। भैर मलेमास दिया पुता बाल बच्चा नहीं जन्मा तब मलमास। सरकार सब सत लोग चल जेते। यह भेले बकवास, ए ढोंग बात, झूठ बात के कबीर साहब रे रात होते छे वह दिन होते छे वह आई रात दिन के बने नहार छे। विश्व के कोनो विद्वान पंडित, कोनो मुसलमान के मौलाना, मुर्शिद के बाप के दिन छन जे दिन आ रात बने थे। ई मालिक के बनाल दिन रात आ तई दिन रात में हम सब दोख लगावे छिए जे ई दिन बड़ सुंदर छे, ई दिन बड़ खराब छे। कतेक नादानी है हमरा मनुष्य के। ई सबटा नादानी के बीमारी पटेलहा कोई पंडिते सबके। कबीर साहब ए झूठ बात के खंडन केलखिन, गलत बात के खंडन केलखिन। धर्मदास कहला धर्म छत हमर स्वामी कबीर साहब, मारेला शब्दवा के बाण, माने शब्द के बाण से वेद दै छत झूठवादी के। हैं जनरल गप सब अहाँ सबके याद है कबीर साहब के बानी, ज्ञानी मारे ज्ञान से अव्यवधा मारत तीर। व्याधा केकरा कहे छे? शिकारी के। शिकारी के काम केलखिन राम कृष्ण, ई सब नहीं केलखिन। तीर धनुष लक केकरो भोग दै छलखिन। कबीर साहब कहलखिन जे ज्ञानी के अस्त्र नहीं भेले, ई तो शिकारी के व्याधा के अस्त्र भेले। ज्ञानी मारे ज्ञान से। कबीर साहब के फोटो में देखबन कोनो हाथ दुएटा हाथ छन उनका, 10 गो 15 गो विकलांग जका नहीं छन। उनका हाथ में कोनो अस्त्र छन नहीं छन। कबीर साहब कहला जो भयभीत संसार से अस्त्र गए हैं हाथ,
कहे कबीर बिना अस्त्र के जो चले हमारे साथ छोड़ू सत्य के बाण मारल की। आब हम बाज रहा छल सूरज और ब्रजभान जी के विषय में। ब्रिज किशोर कबीर साहब पंडित सब के कहला काशी में सूरज कहाँ से उगते कहो कौन ग्राम को जाए। भिनसर में सूर्य उदय होइ छत तो कौन जगह ओहि स्थान के की नाम छे जत से सूर्य उगै छ। पंडित सबके पूछल के तो बकवास बेसी बनबै छलखिन, बेसी बिटंडी वाला गपशप करै छलखिन। कौन गांव से सूरज चलै छ ओहि स्थान के की नाम छे कहो कौन ग्राम को जाए। सूरज कहाँ से उपजे कहो कौन ग्राम को जाए। मैं तो पूछूं पंडिता कौन सा नाम ठहरा। कौन जात ठहराए। सूरज कहाँ से उपजे कहो कौन ग्राम को जाए। मैं तो पूछूं पंडिता सूरज कौन जात कहा है। निरुत्तर भ गया पंडित सब। कबीर साहब के बानी सुन को निरुत्तर भ गया। हल्ला नहीं करू बाबू, साउंड लागल छे। अहाँ के गांव महान गांव है, शिक्षित विद्वान के गांव छन तो हरदम जनरले गप सब सुनब तो ज्ञान नहीं है। ठीक है जनरलो गप सब सुनब, लेकिन कि साहब कबीर के वाणी के ठीक से सुनबो करू। कारण वेद शास्त्र में लिखल छे श्रुत्वा धर्मो बीजनाति श्रुत्वा तजति दुर्मति श्रुत्वा ज्ञानम आपनोति श्रुत्वा मोक्षम आपनुयात। अर्थ छे सत्संग रूपी वाणी के ठीक से यदि नहीं सुनबे तो अहाँ के देह में जे दुर्मति बैठल है, जे दुर्मति के कारण जया मन होइया सह कले छी उ हट नहीं सके। जायज नाजायज बुझ के शक्ति, सत्य गलत बुझ के शक्ति उ दुर्मति नहीं हुआ दैया देह में। ता द्वारे वेद शास्त्र कहे छे श्रुत्वा धर्मो बीजनाति श्रुत्वा तजति दुर्मति श्रुत्वा ज्ञानम आपनोत श्रुत्वा मोक्षम आपनुयात। जब तक ठीक से सत्संग रूपी वाणी के सुनबे नहीं तब तक देह में विचार नहीं बदलत, दुर्मति हट नहीं सकैया। तै रामायण में गोस्वामी जी कहे छथि बिना सत्संग विवेक नाही हो। बिना सत्संग विवेक नहीं होई राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। तुलसी बाबा स्पष्ट कहे छथि जे बिना सत्संग के विवेक देह में भइए नहीं सकैया, और विवेक नहीं है तो उचित ज्ञान नहीं है। कमा खाए वाला ज्ञान तक चिड़ियों चुरमुन्नी के पास में छे, कुत्तों के छे।
पशु पक्षी सबके छै आ ओतने ज्ञान यदि हमरा मनुष्यों के अइ तो विशेषता किछो भेलै ताहि दुआरे वेद शास्त्र कहैया जब तक सुनबै नहीं सत्संग रूपी वाणी कुविचार नहीं हटत कुबुद्धि दुर्मति नहीं हटत और जाबत तक दुर्मति नहीं हटत ताबत तक धर्म नीति की छियै अहाँ बुझ नहीं सकै छी। परमात्मा के छथि हम की छी संसार की छियै नहीं बुझ में आयत ताहि दुआरे सुनक चाही शांति से। तो कही रहल छलौ निरुत्तर भ गेला पंडित लोकनि तो कबीर साहब उत्तर दै छथि एहि प्रश्न के ई सूरज जी छथि सिंधु से सूरज उगते शब्द नाम ठहरा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। तब दुदन साहब कबीर कला धनदास कहला मारे ला शब्द बातें मान सजन मा पहलमान। आओ बेसी समय हम सब चिकन गप सब में लोग के नहीं मन लागे से ओरिजिनल गप में तो हम दूसरा इशारा भ रहल है कि कनीटा प्रसंग सुनाओ सर के भक्त ध्यान से सुन। आप सुनिए जरा सुनाता सुंदर कथा सुनिए परीक्षित कहा जान सुनिए परीक्षित सुनिए जरा सुनाता हूँ सुंदर कथा अनूप कहा था जान सुखदेव
परीक्षित भो। सतयुग समय के परिचर्चा है। इस समय में एक राजा छला जिनकर नाम रहन परीक्षित राज। महाराजा परीक्षित के गुरु सुखदेव जी, ये अंडज से पिंडज कहेला, और वेद शास्त्र के मुताबिक 12 वर्ष तक मां के पेट में 12 वर्ष तक रहला। आ संसार में जे भजन भक्ति छे, तप छे, योग छे, पूजा पाठ ध्यान छे, ई सबटा गर्भवासे में पूर्ति केलखिन। एहन छे वेद शास्त्र में लिखल। ओ सुखदेव जी मात्र 14 वर्ष के उम्र में, 14 वर्ष के उम्र में महाराजा परीक्षित के शिष्य बनेने छला, हुनकर गुरु बनल छल। वह सुखदेव जी महाराजा परीक्षित के ही चर्चा सुनाबै छथ। पहला राजन अही समान एक और राजा छल, जिनकर नाम उत्तानपाद छल। महाराजा उत्तानपाद और उनकर धर्मपरायण स्त्री के नाम महारानी सुनीति छल। सुनीति, सु माने सुंदर शुभ, और नीति माने नियम कानून। सुविचारणी, सुलक्षणी, सुंदर विचार वाली सुनीति प्रभु के परम भक्त छथ। अरे गहरे भक्त नहीं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति भक्त, परमात्मा के परम भक्त, निष्ठावान, जिनका कट्टरता कहे छे, कट्टर ओ छल। लेकिन बंधुगण आय के नहीं, सब दिनक इतिहास से ये सबसे नमहर धर्मात्मा बना चल रहा, उनका कोनो ने कोनो एक नमहर कमी कर दे छथिन मालिक। तो दुख भेल, भक्त के दुख दे छथ, सबके नहीं। कहब एहन किया, कुंती जब द्वारिका से जा लगलखिन तो कृष्ण भगवान के कहल, कृष्ण भगवान द्वारिका से जा लगला तो कुंती के कहलखिन, माता अब हमरा से किछ मांगवा के तो मांग लिया, हम जाए। कुंती कहलखिन भगवान, कृष्ण के कह, भगवान हम की अहाँ से मांगब, हमरा अभाव अहाँ की देने छी। कहलखिन किछ मांग न लिया। कुंती कहलखिन ठीक है, जब अहाँ हट क कहे छी जे किछ मांग लिया तो हमरा एकेटा वस्तु के अभिलाषा देने जाओ, वह हम मांगब। कहलखिन कथी मांगे छी? कुंती कहलखिन हमरा समय समय पर नमहर नमहर दुख दैत रह। कृष्ण भगवान हंस देलखिन, कहलखिन बताओ, अखनियो लोग जमीन मांगे छथ, भगवान से मकान मांगे छथ, बाल बच्चा मांगे छथ, न मांगे छथ। हमरा गांव में भोला बाबा के प्रसिद्ध स्थान छे, गेले ताकियो तो देखने हथिन। ओइठाम महिला सब, बूढ़ी सब जे जाय छथिन त कहत, हे भोला बाबा, एहि बेर जे हमर महिष पारी तरह बच्चा देते तो गंगा जल सिमरिया से आइन कहाँ कम चढ़ाब। आज जो कहीं पारा भ गई तब जल नहीं चढ़ेथिन। कते भारी नादानी है मनुष्य के पास।
अहाँ कोनो भगवान के पूजा पाठ करे छी, भक्ति करे छी तो भक्ति निस्वार्थ होइ छै, फल देवा वाला वो उनका मर्जी पर छै, आंख मर्जी खैर। तो कभी कहे छात और कन्हैया भगवान कुंती के कहलखिन माता सब सुख मांगे छत, अहाँ दुख कहे छी, कते नादानी है। कुंती कहलखिन सरकार अहाँ के लोग भगवान कह देला, लेकिन भगवान लायक अहाँ के ज्ञान नहीं है। कुंती कहे छत भगवान वाला ज्ञान त्यान नहीं है अहाँ के देह में। रे सुख के माथे सील पड़े पत्थर, नाम हृदय से जाए, बहुत सुख जमीन जायदाद वगैरह वगैरह संपत्ति बैंक बैलेंस जब हो जाए छे तो लोग ईश्वर के भूला जाए छे, अहंकार में आनर हो जाए छे। अब बलिहारी वही दुख की है जो पल पल नाम रटा के। बंधुगण बाढ़ में हम 6 दिन चलो हाँ साहब बैठा, आज ओई दिन चल गलो, अनुभव हो गए जो बाढ़ चलो तो हम घेरा जाए अपने के लिए बिहाने में बाढ़ चले तो अपना सबके तो कम है। आज हमार घर द्वार में पानी घुस गए, उ सब भगवान के छोड़ के दोसर नाम नहीं ले चला, क्या तो दुख बढ़ गए ना, भगवान बचावा है यह बोले। और सुख यदि है तो सुख में कोनो मतलब नहीं है, यह बोले दंत कथा गप नहीं मिले। याद आबि गेल हम जे तखन खोजे छलहुँ हाँ साहब कहला जे अब विषय कहियो। एकटा गांव में भागवत होइ छले 9 दिन, 4-5 दिन जब भ गेलै तो गांव के सब लोग सब जाय छलखिन, स्त्रीगण पुरुष महिला वृद्ध सब जाय छल। तो गांव में एकटा मुसहरनी छले, सेहो कहल के आइ हमहूँ जा भागवत सुनै ला। धोखा से चला गए बेचारी के कहियो तो बुझे नहीं गेल, सुनने चल गए, आगुए में जाकर बैसले। अब जते गप पंडित जी बजथिन से बूढ़ी के सटबे नहीं करे देह में, आ उपदेश तरह गप सब तो चोटा होइ छे। उपदेश तरह गप सब जे कहे छलखिन पंडित जी तो मुसहरनी ठाड़ भ गेलै, बुढ़िया कहे है बड़ा भचर भचर बजे छ पंडित जी, तो एगो हमरा सवाल के जवाब दे, हम चल जाए। कहलखिन माता कौन सवाल है बाजू। कहलखिन बस हमर छोटे टा सवाल है। कौन सवाल। एगो कच, एगो सर, एगो भट, ई की भेलै बताओ। कहलखिन माता जी फिर बजियो तो। अरे कच, सर आ भट, यह तो हमर सवाल छी, की भेलै तीनों बात बताओ। पंडित जी जब तक किताब पढ़ने चला भारी भ गए, सबटा अध्ययन हेरा गलन पंडित जी के। कहलखिन माता ई तो माता जी ई तो वेद शास्त्र में कतौ नहीं है। कहलखिन तब कथी के पंडित जी छी, खाली किताबे के पंडित जी हैं। वेद सब भेद होइ छै अलग, भेद वाला ज्ञान नहीं रहत, अनुभव ज्ञान, तो वेद शास्त्र के ज्ञान अहाँ के नहीं रहत। कहलखिन पंडित जी माता जी तो की भेलै अहीं कहू हम आई सीख ले। कहलखिन हाँ गौर से सीखू। एगो बुढ़िया बकरी छले हमरा, अब सवाल के जवाब दै छी। बुढ़िया एगो बुढ़िया बकरी छले, खूब जुआल बुढ़िया बकरी। ओई बुढ़ी बकरी के पछुएत में ठोक दिलिए, यह महीना रहे। आ पछुएत में पंडित जी की कहू कदीमा के गाछ बड़ी शौक से रोपने रही, से सौंसे 4 तो नहीं भेले, कमे दूर में गेले लत्ती आ 3टा कदीमा आते तेगो फगले। से वो बकरी चमरकट्टी बकरी की केल के चरत चरत गले, और जैरे में ओई लत्ती के दांत से काट दिल के, एके बेर कहल के कच। बकरी लत्ती काट दिल के से भेले कच, आ ओकरा पकड़ के जहां घिंचल के कि लत्ती सब एके बेर कह छै सर नीचा चले ले।
कहू कदीमा जे 3 गो रहा पंडित जी से की कहू पंडित जी एके बेर तीनू कहल के फाट गेल माने कच सर आ भट यह भेले बकरी लती के कहल के कच आ पकड़ के दांत से घिंचल के तो लती कहल के सर आ कदीमा गिरले नीचा में तो कहे भट पंडित जी कहलखिन माता जी कोनो वेद शास्त्र में नहीं है लेकिन एक नोट कर लो सीख लो दूसरो जगह बाजा में ओरिया की भेले बताओ एने दंत कथा में जो लोग फसल है तो फसल रहता तो केना हेतै तै द्वारे सत्संग के गप सब सुनना चाहिए और सुनवा चाहिए ये ज्ञान हेतै प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की ध्यान दिया। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित के चर्चा सुनबै छथि। महाराजा उत्तानपाद अही समान छला, महारानी सुनीति धर्मनिष्ठ व्यक्ति पतिव्रत करऽ वाली, सुलक्षणी सुविचारणी सुंदर ज्ञान वाली, लेकिन राजा कमी कदल के मालिक संतान उनका नहीं भऽ पेल। लोग कितनो बैंक बैलेंस कलक जमीन जायदाद बनालक, मकान गगन चुंबकी मकान बनालक, लेकिन कहीं में संतान नहीं भेल। फिर शास्त्र कहे छे अपुत्रस्य गृही शून्यं दिशा शून्यं बांधवा मूर्खस्य हृदय शून्यं सर्व शून्यं दरिद्रता। वो मकान नहीं शमशान बुझाई साहब भेलन। राजा परीक्षित के प्रजा सब एक दिन सभा में उपस्थित अर्जी केलखिन सरकार आधा समय व्यतीत भ गेल, अहाँ दोसर विवाह करू। हमरा सबके पूर्ण विश्वास है कि दोसर विवाह अहाँ करब तो निश्चित अहाँ के संतान दोसर पत्नी से प्राप्ति है। राजा कहलखिन दर्शक सबके राज्य निवासी प्रजा सबके सभा में हे प्रजागण कई तो रहला है अहाँ बहुत सुंदर बात, लेकिन हम एक के बाद दोसर विवाह करब ई नीति के विरुद्ध काम है। दूसर बात राजा के डर होइ छलन, कथी के डर? झगड़ा झंझट के। जे सत्संगी व्यक्ति होइ छथि उनका झंझट के बड़ डर होइ छै। नहीं देखे छिए कोनो गांव में कोनो मोहल्ला में धोखा से यदि एक के बाद दोसर कोनो कारणवश दूटा विवाह कोई कर ले छथि तो ओई दुनू पत्नी के केतनो बढ़िया से नाथ आ गर्दाम दै छै तैयो दुनू में से एकटा ने एकटा मरखंडी निकलिए जाइ छै। तकर डर होइ छल राजा के, स्वीकार नहीं केलखिन। लेकिन प्रजा सब कहै छथि राजन जब आप जाएंगे संसार से सारा संपत्ति रह जाएगी, निसंतान विधवा बनकर प्रजा रहेंगे, समय कैसे व्यतीत होगी। राजन जहिया दोनों पति पत्नी इस संसार से चल जाए तो सारा राज्य निवासी विधवा हो जाते और अतेक पैघ राज्य पाट के उत्तराधिकारी के बनत। राजन ई बात राजा के सटलन, स्वीकार केलखिन और लाचार भऽ दोसर विवाह केला। जे दोसर पत्नी के नाम छलै स्वरुचि। स्वरुचि सुनीति दो रानी जो सकल गुण की खानी थी,